बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे 3D शेप्स में प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। जी, प्रिज्म और पिरामिड्स में हम पहले करते हैं प्रिज्म। और सबसे पहले देखेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसी 3D शेप होती है, यानी 3 डिमेंशनल शेप होती है, जिसका टॉप और बॉटम फेस जो होता है वो सेम शेप का और सेम साइज़ का होता है। वो किसी भी शेप का और साइज़ का हो सकता है, लेकिन वो सेम होते हैं और सेम साइज़ होता है और सेम शेप होती है। और उसके बाकी फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। टॉप और जो बॉटम फेसेस होते हैं वही आपको बताते हैं कि ये किस शेप का और कौन सा वाला प्रिज्म है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उनमें बहुत सारे टाइप्स होती हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके नाम हम उसी अंदाज में रखते हैं कि जो इनका बॉटम और टॉप फेस होता है वो जिस शेप का होता है हम उसी को इसका नाम रखते हैं। अब जैसे ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका जो टॉप और बॉटम फेस है वो ट्रायंगल है। जी देखें, ट्रायंगुलर है ना, और सेम साइज़ है, सेम शेप है। और जितने भी बाकी फेसेस हैं वो सब रेक्टेंगुलर हैं। तो अब इसको देखते हैं हम। इसके 6 वर्टिसेस हैं, 9 एजेस हैं और 5 फेसेस हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स होते हैं, जैसे ये है स्क्वायर प्रिज्म। ये स्क्वायर प्रिज्म क्यों है बच्चों? जी बिल्कुल ठीक, इसका टॉप और बॉटम फेस जो है वो स्क्वायर है, इसलिए इसको हम स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। और इसके बाकी सारे जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं। और इसकी शक्ल बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह भी लग रही है ना, ये बिल्कुल क्यूबॉइड होता है। इसके 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। ये है हमारा स्क्वायर प्रिज्म। बच्चों, बहुत सारी किस्मों के प्रिज्म होते हैं और मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। बस इनमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि इनका टॉप और बॉटम फेस सेम हो, सेम साइज, सेम शेप। एक टाइप होती है रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, इसके 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। एक टाइप होती है पेंटागोनल प्रिज्म्स की, और इसके 10 वर्टिसेस होते हैं, 15 एजेस होते हैं और 7 फेसेस होते हैं। बच्चों, अब हम करेंगे पिरामिड्स। पिरामिड्स की भी बहुत सारी वो होती हैं, टाइप्स होती हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होता क्या है। पिरामिड्स होते हैं, ये भी 3D शेप्स होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, मगर इसका फ्लैट फेस एक ही होता है। इसका एक फ्लैट फेस होता है जो किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, किसी भी शेप का हो सकता है इसका फ्लैट फेस। और जितने भी बाकी फेसेस होते हैं वो सब ट्रायंगुलर होते हैं। सब फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं जो एक पॉइंट पर मिलते हैं, जो मर्ज होते हैं एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को कहते हैं एपेक्स। जी बच्चों, एक फ्लैट फेस होता है, बाकी सब ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। और फ्लैट फेस किसी भी शेप का हो सकता है, और सारे फेसेस मिलकर एक पॉइंट पर मिलते हैं और उस पॉइंट को कहते हैं एपेक्स। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड की बेस, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ट्रायंगुलर होती है, और फेसेस तो वैसे भी पिरामिड के सारे ही ट्रायंगुलर होते हैं। और ये एक सारे फेसेस जो हैं वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसके 4 वर्टिसेस हैं, 6 एजेस हैं और 4 फेसेस हैं। ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। दूसरा है स्क्वायर पिरामिड। इसकी बेस, असल में इसकी बेस है जो इसका नाम रखती है। इसकी बेस स्क्वायर है और इसके बाकी सारे फेसेस ट्रायंगुलर हैं, और ये भी एक पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं फेसेस, यानी एपेक्स पर। इसके 5 वर्टिसेस हैं, 8 एजेस हैं और 5 फेसेस हैं। ये है हमारा स्क्वायर पिरामिड, और ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये है पेंटागन पिरामिड्स। इसी तरीके से बहुत सारी शेप्स के पिरामिड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बेस। जो भी बेस की शेप होगी वही नाम होगा उस पिरामिड का।
अब जैसे ये पेंटागन है, इसकी पेंटागन पिरामिड है, इसके 6 वर्टिसेस हैं, 10 एजेस हैं और 6 फेसेस हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पिरामिड्स